हेलो नमस्कार दोस्तों। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सनराइज़ क्लासेज ऑफिशियल में। आज की इस क्लास में हम बात करने वाले हैं भारत का चंद्रयान मिशन कि कब चंद्रयान मिशन की शुरुआत की गई थी और कब चंद्रयान मिशन फर्स्ट को भेजा गया था, कब सेकंड को भेजा गया था, क्या क्या काम इन्होंने किए और साथ में इनके क्या क्या भेजा गया था, इन सभी के बारे में हम डिटेल में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले है चंद्रयान मिशन फर्स्ट। चंद्रयान मिशन फर्स्ट यानी कि भारत का चंद्र मिशन फर्स्ट कब भेजा गया था? 22 अगस्त 2008 यानी कि भारत के चंद्र मिशन की शुरुआत कब होती है? 22 अगस्त 2008 को भारत ने अपने चंद्र मिशन की शुरुआत की थी। किस रॉकेट के द्वारा भेजा गया था इसको? PSLV C11 के द्वारा चंद्रयान फर्स्ट को भेजा गया था। PSLV का पूरा नाम क्या होता है? पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल, इसका पूरा नाम होता है। PSLV C11 के द्वारा हमने चंद्रयान फर्स्ट मिशन को भेजा था। कब? 22 अगस्त 2008 को। तो ये आपको याद रखना है। और इस मिशन में केवल ऑर्बिटर को शामिल किया गया था। ऑर्बिटर क्या होता है? जो चंद्रमा की कक्षा में यानी कि ऑर्बिट में चक्कर लगाता रहता है, उसको हम क्या बोलते हैं? ऑर्बिटर। और इसी मिशन की सहायता से हमने, उसी ऑर्बिटर की सहायता से हमने चांद की सतह पर पानी की खोज की थी। तो ये भी आपको याद रखना है। उसके बाद में है चंद्रयान मिशन फर्स्ट के साथ में जो ऑर्बिटर भेजा गया था वो इस फोटो में आप देख रहे हैं, ये वाला ऑर्बिटर था। इसके अंदर यहाँ पे बड़े बड़े कैमरे लगे होते हैं जो इस चांद की सतह की फ़ोटो खींचते रहते हैं। तो ये भी आपको याद रखना है। चंद्रयान मिशन फर्स्ट कब भेजा गया था? इसकी लॉन्चिंग होती है 22 अगस्त 2008 को सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से। लॉन्चिंग व्हीकल का नाम है PSLV C11। लॉन्चिंग व्हीकल का नाम क्या है? PSLV C11। चंद्रयान फर्स्ट मिशन से चंद्रमा की सतह पर पानी की खोज की गई थी। ये बातें मैं आपको बता चुका हूँ। चंद्रयान फर्स्ट में केवल ऑर्बिटर को शामिल किया गया था, तो ये भी मैंने आपको बता दिया। इसके बाद में है चंद्रयान 2। चंद्रयान 2 कब भेजा जाता है? 22 जुलाई 2019 को चंद्रयान 2 मिशन भेजा जाता है। लेकिन चंद्रयान फर्स्ट में सिर्फ किसको शामिल किया गया था? ऑर्बिटर को। किसको शामिल किया गया था? ऑर्बिटर को। लेकिन चंद्रयान मिशन 2 के अंदर ऑर्बिटर के साथ में लैंडर और रोवर को भी शामिल किया गया था। तो ये भी आपको याद रखना है। और किस रॉकेट से भेजा गया था इसको? GSLV Mark 3। GSLV का पूरा नाम क्या होता है? जियो सिंक्रोसिस लॉन्चिंग व्हीकल मार्क 3। इस रॉकेट से चंद्रयान मिशन 2 को भेजा गया था। इसके साथ में एक तो था लैंडर जिसका नाम क्या था? विक्रम। ये चांद की सतह पर लैंड करने वाला था। और इसके अंदर एक रोवर था जिसका नाम क्या था? प्रज्ञान। ये ऑर्बिटर था जो इसकी चांद की जो ऑर्बिट है यानी कि कक्षा है उसमें चक्कर लगाना था। इसका काम क्या था? चांद की कक्षा में चक्कर लगाना। तो ये भी आपको याद रखना है। 22 जुलाई 2019 श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च पैड नंबर 2 से इसको लॉन्च किया गया था। किस लॉन्चिंग व्हीकल से? GSLV Mark 3। और ये भारत का सबसे शक्तिशाली लॉन्चिंग व्हीकल है, ये भी आपको याद रखना है। इस मिशन में ऑर्बिटर, लैंडर और रोवर शामिल थे। लैंडर का नाम क्या था? विक्रम। और रोवर का नाम क्या था? प्रज्ञान। तो ये भी आपको याद रखना है। अब फेल किस वजह से हुआ था? ये अपनी दिशा से भटक गया था। इसको सॉफ्ट लैंडिंग करनी थी, सॉफ्ट लैंडिंग नहीं कर पाया। सॉफ्ट लैंडिंग का मतलब क्या होता है कि जैसे जैसे चांद की सतह के करीब जाता है तो उसकी जो स्पीड है वो कम हो जाती है और वो धीरे से उसकी चांद की सतह पर लैंड करता है। उसी को हम क्या बोलते हैं? सॉफ्ट लैंडिंग। अब ये इसका जो रास्ता था वो यहाँ से यहाँ जाना था। इसको, ये जो आप देख रहे हैं, यहाँ से यहाँ जाना था, लेकिन यहाँ पे आके इसने अपना रास्ता बदल दिया जिसकी वजह से इसकी हार्ड लैंडिंग हो गई। और हार्ड लैंडिंग की वजह से ये मिशन फेल हो गया। तो ये था आपका चंद्रयान मिशन 2। अब हम बात करने वाले हैं चंद्रयान मिशन 3 के बारे में कि चंद्रयान मिशन 3 के साथ में क्या क्या जाने वाला है, कैसा इसका रॉकेट होगा। तो देखो, ये जो आप देख पा रहे हैं ये है अपना चंद्रयान मिशन 3। अब इसके अंदर क्या क्या लगा हुआ है, यहाँ पे आप जो इसके अंदर S200 फ्यूल भरा जाता है। S200 का मतलब क्या होता है? सॉलिड। S का मतलब होता है सॉलिड और 200 का मतलब 200 टन सॉलिड फ्यूल इनके अंदर भरा जाता है। जब रॉकेट को भेजा जाता है तो सबसे पहले यही फ्यूल काम में लिया जाता है। सबसे पहले सॉलिड फ्यूल को ही काम में लिया जाता है। जैसे ही सॉलिड फ्यूल ख़त्म होता है तो ये बूस्टर इससे अलग हो जाते हैं
अलग होके चले जाते हैं। उसके बाद में काम आता है इसके अंदर ये वाला फ्यूल, और इसमें कौन सा फ्यूल भरा जाता है? L100। L100 का मतलब क्या होता है? लिक्विड 100 टन लिक्विड फ्यूल भरा जाता है। और कितना भरा जाता है? 100 टन। तो ये भी आपको याद रखना है। उसके बाद में इसके ऊपर लगा होता है क्रायोजेनिक इंजन। क्रायोजेनिक इंजन कहाँ पे लगा होता है? ये जो आप देख रहे हैं इसको बोलते हैं हम क्रायोजेनिक इंजन। और क्रायोजेनिक का मतलब क्या होता है? जो बहुत ही कम ताप पर काम करे। क्रायोजेनिक का मतलब ही क्या होता है? बहुत कम ताप। ये आपको याद रखना है। तो बहुत ही कम ताप पर काम करने वाला इंजन यहाँ पे लगा होता है, जिसको हम क्रायोजेनिक इंजन बोलते हैं। और इसके ऊपर जो लगा होता है ये है हमारा मिशन चंद्रयान 3। तो ये सब चीज़ें आपको याद रखनी है। उसके बाद में इसकी लॉन्चिंग कब होगी? चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग कब होगी? 14 जुलाई 2023 दोपहर 2:35 पर सतीश धवन, श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से इसको लॉन्च किया जाएगा। चांद की सतह पर उतरते ही, चांद की सतह पर जैसे ही ये उतरेगा तो ऐसा करने वाला भारत चौथा देश बन जाएगा। मतलब इससे पहले 3 देश ऐसे हैं जो चांद की सतह पर अपना रोवर उतार चुके हैं, जिन्होंने अपना लूनर मिशन कंप्लीट कर लिया। तो वो कौन कौन से देश हैं? अमेरिका है, चीन है और रूस है। उसके बाद में ठोस ईंधन। ठोस ईंधन क्या होता है? जिसको -253 डिग्री पर लिक्विड हाइड्रोजन को जमाया जाता है और -183 यानी 183 डिग्री पर ऑक्सीजन को जमाया जाता है और इनको भर दिया जाता है। तो वो क्या हो जाता है? ठोस ईंधन यानी कि सॉलिड फ्यूल। और इस मिशन का जो कुल खर्चा है वो कितना आने वाला है? 651 करोड़। तो चंद्रयान मिशन 3 का कुल खर्चा कितना आएगा? 651 करोड़। अब आता है सॉफ्ट लैंडिंग। सॉफ्ट लैंडिंग क्या होती है? सॉफ्ट लैंडिंग होती है जैसे ही जो अपना रोवर है, लैंडर है, वो जैसे जैसे चांद की सतह के करीब जाएगा वैसे वैसे अपनी गति कम करके उसके ऊपर लैंड करेगा। तो इसी को हम क्या बोलते हैं? सॉफ्ट लैंडिंग। और हार्ड लैंडिंग क्या होती है? जिस स्पीड में जा रहा है उसी स्पीड से जाके चांद की सतह से टकरा जाएगा और क्रैश हो जाएगा। इसको हम क्या बोलेंगे? हार्ड लैंडिंग। चंद्रयान 3 के जो लक्ष्य हैं उनके बारे में देखते हैं। चंद्रयान मिशन के 3 प्रमुख लक्ष्य हैं। पहला लक्ष्य क्या है? कि चांद की सतह पर सुरक्षित लैंडिंग करना। चांद की सतह पर सुरक्षित लैंडिंग करना ही हमारा पहला लक्ष्य है। और चांद की सतह पर इसके रोवर को चलाना हमारा दूसरा लक्ष्य है। और उस रोवर से कुछ अहम वैज्ञानिक परीक्षण करना ये हमारा तीसरा लक्ष्य है। इस मिशन में लैंडर और रोवर शामिल किए गए हैं। इस मिशन में लैंडर भी शामिल किया गया है, रोवर भी शामिल किया गया है। लेकिन क्या शामिल नहीं किया गया? ऑर्बिटर। क्या शामिल नहीं किया गया? ऑर्बिटर। ऑर्बिटर को इस मिशन में शामिल नहीं किया गया है, क्योंकि जो चंद्रयान मिशन 2 भेजा था उसका जो ऑर्बिटर है वो अभी तक अच्छे से काम कर रहा है, इसलिए इस मिशन में ऑर्बिटर को शामिल नहीं किया गया है। जो चांद पर उतरते ही एक लूनर डे यानी कि 14 दिन के लिए सक्रिय हो जाएगा। वहाँ पर एक लूनर डे हमारे यहाँ के 14 दिन के बराबर होता है। मतलब वहाँ पे 14 दिन सूरज निकलेगा और 14 दिन रात रहने वाली है। तो ये आपको याद रखना है। इसके बाद में है लैंडर। लैंडर क्या होता है ये मैं आपको बता चुका हूँ कि जो धीरे धीरे चांद की सतह पर लैंड करेगा उसको हम क्या बोलेंगे? लैंडर। रोवर। रोवर क्या होता है? जैसे ही लैंडर लैंड करेगा, सॉफ्ट लैंडिंग होती है, उसके बाद सतह पर घूमने वाला जो यान होता है उसको हम क्या बोलते हैं? रोवर। उसके बाद में है ऑर्बिटर। ये भी मैंने आपको अच्छे से बता दिया कि जो भी चांद की कक्षा में चक्कर लगाता है, उसकी सतह का अवलोकन करता है, उसी को हम क्या बोलते हैं? ऑर्बिटर। तो ये आपको याद रखें। यह मिशन सफल तब होगा जब लैंडर और रोवर सही तरीके से लैंड करके अपना कार्य शुरू कर देंगे। जब लैंडर चांद की सतह पर उतर रहा होगा तो 15 मिनट का टाइम बहुत ही मुश्किल होने वाला है, क्योंकि वो जो सिचुएशन है उसी की वजह से हम पिछले यानी कि चंद्रयान मिशन 2 के अंदर सिर्फ हम 15 मिनट के लैंडिंग के कारण ही वो मिशन फेल हुआ था। तो ये भी आपको याद रखना है। तो आज की क्लास में बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए।